हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बिना स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस जो हम लेके चल रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों मैंने आपको 2 क्लासें दे दी इसमें और दोनों में क्वेश्चन करवाए हैं। सबसे पहली क्लास दी थी उसमें बेसिक करवाया था। तो दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं। और आज का सबसे पहला प्रश्न है आपके लिए, और बिना टाइम गवाए हुए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। और थोड़ा दोस्तों याद रखिए कि अगर आपको लगता है कि हाँ मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर, किसी वस्तु का, ये कह रहा है कि किसी वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर, और आगे कह रहा है 1/4 भाग 20% लाभ पर, और तथा शेष भाग को 24% लाभ पर बेचा जाता है। कुल लाभ 6240 रुपये होता है। कुल मिला के लाभ कितना होता है? 6240 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? क्रय मूल्य। अब कोई वस्तु है उसके 3 भाग कर दिए। कितने 1/3 और 1/4, और चौथा भाग कितना है? तो आप सब जानते हैं कि हम ऐसी संख्या मानेंगे। पहले तो आप ये देखो, कोई भी संख्या अपने आप में एक होती है, कोई भी भाग होता है पूरी एक होता है। एक में एक भाग हो गया 1/3, दूसरा हो गया 1/4। तो बताओ तीसरा कितना हो गया? तो हमेशा ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। आप ये देखो, आप ऐसी संख्या मानो जो 3 से और 4 से आसानी से कट जाए, क्योंकि 1/3 और 1/4 लेंगे, 1/3 और 1/4 लेंगे तो आसानी से कट जाए वो। ठीक है, तो 4 और 3 का लासा कितना होता है? 12। क्या होता है? 12 होता है। और पहले मैं ये एक और बता दूं कि इसके 3 भाग किए गए। किसी संख्या के कितने भाग किए गए? 3 भाग। अब 2 भाग तो ये रहे, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, 2 भाग ये रहे। और तीसरा भाग बताना है। बताओ तीसरा भाग कितना है? तो इन दोनों को जोड़ लो, 1/3 और 1/4। तो लासा कितना हो जाएगा? 12। 3 चौके 12 और 4 तिया 12, तो 7/12। इन दोनों को मिला के 7/12 हो गया। तो फिर जो तीसरा भाग बचा होगा वो कितना बचा होगा? देखो 12 में से 7 तो ये हो गए, तो तीसरा भाग कितना बचा होगा? 5/12। तीसरा भाग कितना बचा होगा? देखो अगर टोटल 12 है तो 12 में से 7 भाग तो इन दोनों को मिला के हो गए, और तीसरा भाग कितना बचा होगा? 12 में 7 ही हो गया, तो फिर 5 बचे होंगे, तो 5/12। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे करना है आपको, वो समझिए। ये आपको समझना है। तो मैंने मान लिया कि 3, 4 और 12 का जो लासा होता है वो कितना होता है दोस्तों? 12। उनका लासा कितना होता है? 12 होता है। 3, 4 और 12 का जो लासा होता है वो कितना होता है? 12 होता है। तो मैंने मान लिया कि कुल मिला के मेरी कोई संख्या है वो 12 है। अब इसके मैंने 3 भाग कर दिए। मैंने इसके कितने भाग कर दिए? 3 भाग। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, और ये तीसरा भाग। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़िए। ये कह रहा है कि उस संख्या के, क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु का 1/3 भाग, जो सबसे पहला है वो 1/3, दूसरा है 1/4, और तीसरा मैंने अभी आपको निकाल के बता दिया था वो कितना बचा था? 5/12। तो तीसरा भाग कितना हो गया? 5/12 हो गया। 5/12 हो गया। तो दोस्तों अब ये क्या कह रहा है? अब बताओ 12 का 1/3 कितना हो जाएगा? 4। और 12 का 1/4 कितना हो जाएगा? 3। और 12 का 5/12 कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। 4 और 3 7, 7 5 12। 3 भागों में डिवाइड हो गई। अब ये कह रहा है कि पहले भाग पर 20% का लाभ। पहले भाग पर कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 20% पे। और आगे कह रहा है कि पहले भाग पर 20% नहीं, पहले भाग पर 15%, पहले भाग पर 15%, दूसरे भाग पे 20%, और तथा बचे हुए पे 24% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है? 24%। तो 4 का 15% निकालोगे, 3 का 20% निकालोगे, 5 का 24% निकालोगे तो संख्या पॉइंट में चली जाएगी। तो एक काम करो, इसके पीछे 2 जीरो और बढ़ा लो, तो ये संख्या 1200 मान ली। तो ये कितनी हो जाएगी? 400, ये 300, और ये कितनी हो जाएगी? 500। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 जीरो बढ़ा लिए। तो अब 400 का 15% निकालोगे, 400 का दोस्तों 15% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 60। इतने तो आप तो जानते होगे इतना। 400 का 15% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 15 चौके 60। तो 400 पे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 15% का, अर्थात 60 रुपये का लाभ हो रहा है। 300 पे 20% का, तो 300 का 20% कितना होता है?
बताओ 300 का 20% भी कितना होता है 60, और इस पे 24% का, तो 24 पंजे 120, तो यहाँ पे कितने रुपए का लाभ होगा 120। तो 60 और 60 120 और 120 और 120 कितना हो गया 240। तो कुल मिला के लाभ कितने का हुआ, कुल मिला के लाभ हुआ 240 का। लेकिन क्वेश्चन में लाभ कितने का बता रहा है 6240, क्वेश्चन के हिसाब से लाभ कितने का हुआ 6240, क्वेश्चन के हिसाब से लाभ 6240 का। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य हमने क्या माना था शुरुआत में 1200, तो 224 की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो 1 की वैल्यू निकाल लो 6240 बट्टे 240, हमें वैल्यू किसकी चाहिए 1200 की, तो 1200 की निकालेंगे तो 6240 बट्टे 240 और गुणा 1200, एक जीरो से एक जीरो काट दो, और ये कितना 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 5 जीरो का जीरो, 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 5 छिंगे 30, 30 और 1 31। तो कुल मिला के उस वस्तु का सीपी कितना हो गया 31,200। तो जो वस्तु थी मेरी उसका सीपी कितना हो गया 31,200। दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर इस तरह का कभी प्रश्न आता है तो आप इसी तरीके से करना और बहुत जल्दी कर लोगे। ये लाभ है, ठीक है, ये क्या है लाभ है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो ये लाभ है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो मिटा दे रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी प्रतिशत लाभ को लागत मूल्य पर गणना किया। यानी एक व्यापारी है वो जो उसे जो लाभ हुआ है उसे किस पे गणना किया है, उसे किस पे गणना किया लागत मूल्य पर, और वास्तव में भी लाभ किस पे निकाला जाता है लागत मूल्य पे ही निकाला जाता है। तथा दूसरा व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर गणना किया। अच्छा, दो व्यापारी हैं, इधर सुनो। इस क्वेश्चन में क्या है कि दो व्यापारी, ये पहला व्यापारी और ये दूसरा व्यापारी। पहले जो व्यापारी है उसने जो अपना लाभ की गणना करी है वो किस पे कर दी है एसपी पे, नहीं पहले ने करी है सीपी पे और दूसरे ने किस पे करी है एसपी पे। दूसरे ने किस पे किया है कह रहा दूसरा व्यापारी ने विक्रय मूल्य पर किया, और दोनों ने समान मूल्य में अपनी वस्तु बेची, और दोनों का जो बेचा यानी सेलिंग प्राइस है वो दोनों का क्या है समान है। दोनों ने समान मूल्य पर अपनी वस्तु बेची तथा दोनों ने 21, अच्छा ये वाला हाँ क्वेश्चन था, क्वेश्चन कह रहा है दोनों ने 3760 रुपये में अपनी वस्तुएं बेची, यानी दोनों ने बराबर रुपये में वस्तुएं बेची। और क्वेश्चन आगे कह रहा है कि दोनों ने 17.5% लाभ कमाने का दावा किया, तो उनके द्वारा अर्जित यथार्थ लाभ का अंतर क्या है। तो बताओ कि उनके द्वारा जो लाभ हुआ है उसका अंतर क्या है। देखो दोनों ने जो अपनी वस्तुएं बेची हैं वो कितने रुपए में बेची हैं 3760 रुपये में, यानी पहले वाले ने भी 3760 रुपये में बेची है और दूसरे वाले ने भी 3760 रुपये में बेची, यानी दोनों का एसपी समान है। अब ये कह रहा है कि पहला कह रहा है कि मुझे भी 17.5% का लाभ हुआ है और दूसरा वाला कह रहा है कि मुझे भी 17.5% का क्या हुआ है लाभ हुआ है। तो 17.5% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। देखो 17.5% क्या है 15% प्लस 2.5%। 15% का मतलब होता है 3/20 और 2.5% का मतलब होता है कितना होता है 2.5% का मतलब कितना होता है, अरे 2.5% का मतलब कितना होता है 2.5% का मतलब होता है 1/40। 1/40। अब इसे करोगे, अगर इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इनका लासा कितना हो जाएगा 40, 20 दूनी 40 और 3 दूनी 6, यानी 7/40। यानी कुल मिला के जो 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 7/40। अब पहला वाला कह रहा है, देखो अब ये क्या चीज़ होती है नीचे वाली सीपी। अब ये कह रहा है कि पहले व्यापारी ने किस पे अपने लाभ की गणना करी है सीपी पे, किस पे करी है सीपी पे। तो अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये पहला व्यापारी ये दूसरा व्यापारी, ये एसपी और ये सीपी, ठीक है। अब पहला जो व्यापारी है उसने अपने लाभ की गणना किस पे करी है सीपी पे। अर्थात अगर सामान 40 का खरीदा है, कितने का खरीदा है 40 का, तो बेचा कितने का है 47 का, तो फिर बेचा कितना है 47 का। लेकिन दूसरे वाले ने अपने लाभ की गणना किस पे कर दी एसपी पे। तो अर्थात वो कह रहा है कि वो
जो सामान है वो 40 रुपये का बेचा, कितने का बेचा? 40 रुपये का, और उस पर उसका 7 रुपया लाभ भी शामिल है, तो अर्थात खरीदा कितने का होगा? 33 रुपये का। ये चीज़ मैं आपको इससे पिछली क्लास में बता चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ आपको कि यदि लाभ आपको किसी भी क्वेश्चन में निकालना हो, तो अगर कुछ न दिया हो तो आप हमेशा लाभ को किस पे निकालेंगे? सीपी पे। लाभ को हमेशा किस पे निकालेंगे? सीपी पे। और अगर क्वेश्चन में स्पेशली दे रखा है कि लाभ को एसपी पे निकालो, तो आप एसपी पे निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, मेरी बात को जरा एक बार फिर से सुन लो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से सुन लो। देखो 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/40। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि पहले व्यापारी ने अपना लाभ सीपी पे किया, तो ये क्या हो गया? सीपी। ये क्या हो गया? सीपी। अर्थात सामान 40 रुपये का खरीदा है, पहले वाले ने 40 का खरीदा है। 40 का 17.5% 7 होता है, तो 40 पे 7 रुपये का लाभ हो गया, तो कितने का बेचा होगा? 47 का। अब दूसरे व्यापारी ने अपना लाभ किस पे निकाला है? एसपी पे, तो ये मेरा क्या हो गया? एसपी। ये क्या होगा? एसपी। अर्थात दूसरे वाले व्यापारी ने अपना सामान कितने का बेचा है? 40 रुपये का। अगर 40 रुपये का बेचा है और इसमें 7 रुपये लाभ भी शामिल है, तो फिर खरीदा कितने का होगा? 33 का। 40 रुपये का बेचा है और 40 रुपये में 7 रुपये का लाभ भी शामिल है, तो खरीदा कितने का होगा? खरीदा कितने का होगा? 33 रुपये का। अब क्वेश्चन में देखो, अब इसने सामान कितने का बेचा? 47 का। इसने कितने का बेचा? 40 का। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि दोनों ने अपना सामान कितने रुपये में बेचा है? 3760। अर्थात दोनों ने समान कीमत पर बेचा है। किस पे बेचा है? समान कीमत पर। तो ये दोनों समान तो है नहीं, और ये क्या है? अनुपात है। ये दोनों क्या है? अनुपात है। तो इन दोनों को समान करने के लिए आप क्या करोगे? इन दोनों को समान करने के लिए आप लोग क्या करोगे? समान करने के लिए आप ये करोगे कि इसमें कितने का गुणा कर दोगे? 40 का। इसमें कितने का करोगे? 40 का। अगर दोस्तों ये पहले वाले व्यापारी की हो रही है, अगर 40 का इसमें किया है तो आपको इसमें भी करना पड़ेगा। इन दोनों का अनुपात ले रहे हैं, एसपी सीपी का। और ये कह रहा है कि दोनों ने समान पे बेचा है। अगर दोस्तों जितने का इसने बेचा है उतने का इसने बेचा है, तो अगर इन दोनों को समान करोगे तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 47 का। और अगर 47 का इसमें किया है तो आपको 47 का इसमें भी करना पड़ेगा। बताओ यहाँ तक की बात क्लियर हुई क्या नहीं हुई? अरे देखो, ये पहले की बात हो रही है, अभी इसको भूल जाओ। अगर ये पहले की बात हो रही है, ये पहले का एसपी 47 है और सीपी कितना है? 40। तो आप ये दोनों चीज़ अनुपात में होती है, सीपी एसपी, तो किसी एक नंबर से गुणा भी कर सकते हो, भाग भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली क्लास से बताता चला आ रहा हूँ। ये कह रहा है, इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ने अपनी वस्तुओं को समान कीमत पर बेचा। तो अगर इसने जितने का बेचा उतने का इसने बेचा है, तो 47 और 40 ये तो वैल्यू अलग अलग हो गई, लेकिन समान करना है, तो इस वाले में 40 का गुणा करना पड़ेगा, इस वाले में 47 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों की वैल्यू समान आएगी। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो अगर 47 का इसमें किया तो इसमें भी करना पड़ेगा, 40 का इसमें किया तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो अर्थात कुल मिला के अगर मैं देखूँ दोस्तों, अगर कुल मिला के मैं देखूँ, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन में कहते उनके द्वारा अर्जित यथार्थ लाभ बताइए। उनके द्वारा अर्जित यथार्थ लाभ बताना है हमें। तो अब एक चीज़ देखो, अब यहाँ से देखो, जितने की इसने बेची उतने की इसने बेची, और वास्तव में कितने की बेची है? 3760 की। अर्थात 40 × 47, 40 × 47 की वैल्यू कितनी है? 3760। कितनी आएगी? 3760। तो यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे? एक की वैल्यू निकाल लोगे। यहाँ से क्या कर लोगे आप? एक की वैल्यू निकाल लोगे। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकालोगे तो इसका डिवाइड करोगे। अभी इस चीज़ को इतना ही रहने दो। अच्छा, अगर मैं इसका लाभ देखूँ तो बताओ कितने का लाभ हुआ है? यानी बेचा इतने का है, खरीदा इतने का है, तो अर्थात आप क्या करोगे? इसमें से इसको घटाओगे। तो 40 तो दोनों में कॉमन है, तो 40 तो आना ही आना है, और इंटू क्या आ जाएगा? 7। तो 47 में 40 घटेगा तो कितना बचेगा? 7। तो 7 चौके 28। तो इसे कुल मिला के कितने का लाभ हुआ? 280 का। अगर यहाँ देखूँ तो 47 दोनों में है, और 40 में से 33 घटेगा, 40 में से 33 घटेगा तो कितने का लाभ हुआ इसे? 40 में से 33 घटाओगे तो कितने का हुआ? 7 का, और इंटू 47 तो दोनों में है। और देखो ये कितना? 7 49, और 7 चौके 28, 28 और 4 32। तो इसे दोस्तों कुल मिला के कितने का लाभ हुआ? इसे कुल मिला के 329 का। इसे कितने का हुआ? 280 का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ने 3760 रुपये में अपनी अपनी वस्तुएं बेची, तो दोनों के यथार्थ लाभों का अंतर बताना है। दोनों के यथार्थ लाभों का क्या बताना है? अंतर। तो इसका लाभ 280 है और इसका लाभ कितना है? 329। तो दोनों का अंतर बताओ कितने का है? इन दोनों में अंतर यहाँ तो दिखाई दे रहा है,
इन दोनों में अंतर कितने का, अंतर बताओ। इन दोनों का अगर अंतर की बात करूँ तो 329, तो यहाँ पे 9 बचा, और यहाँ कितना बचा, 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचा, और यहाँ कितना बचा, 49 बचा। अब मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, 49 की। तो इसकी वैल्यू दे रखी है इतनी, तो एक की वैल्यू निकालो यहाँ से 3760, और नीचे कितना आ जाएगा 40 और इंटू 47, और मुझे 49 की वैल्यू बतानी है, तो एक की जगह कितना लिख दो 49, और इधर 49 का गुणा कर दो। अब काट पीट लो इन्हें, थोड़ा काटो पीटो, एक जीरो से एक जीरो हटा दो, अब काट लो, 4 से कट जाएगा, 4 से काटोगे तो 4 सत्ते 4 नेम 36, और कितना बचा, एक बचा, और 4 चौके 16, और 47 दूनी 94, और 49 दूनी 98। तो अर्थात दोनों के जो लाभों का अंतर है वो दोस्तों कितना है, 98। अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस तरीके से करना है, आप बहुत जल्दी कर लोगे क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने करवा दिया। चलिए फिर आगे बढ़ता हूँ, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सुनो। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने 561 वस्तुएं 3200 रुपये में खरीदी और कुल वस्तुओं का 5/11 भाग 27% हानि पर बेचा। कुल वस्तुओं का 5/11 भाग किस पे बेच दिया, 27% हानि पे बेचता है। बचे हुए भाग को कितने % लाभ पर बेचे ताकि कुल सौदे में न तो लाभ हो और ना ही क्या हो, हानि हो। तो क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। इधर समझो, कुल मिला के वस्तुएं कितनी, 561। कुल मिला के जो वस्तुएं हैं वो कितनी है, 561 वस्तुएं हैं। तो 561 वस्तुओं में से 5/11, इसका 5/11 करो, 5/11 करोगे तो ये आएगा 11 पंजे 55 और 11 एकम 11। तो कुल मिला के कितना, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 25। तो कुल मिला के 225 वस्तुओं को, कितनी को, 225 वस्तुओं को, 255 कुल मिला के 255 वस्तुओं को कितने % हानि पे बेचा, 27% की हानि पे बेचा। इनको 27% हानि पे बेचा है। आगे कह रहा है तथा बचे हुए भाग को कितने % लाभ पर बेचे, बचे हुए भाग को। अब भैया कुल मिला के कितनी वस्तुएं थी, 561 में से 255 तो ये आ गई, तो फिर बची कितनी, 561 में से 255 ये आ गई, 11 में से 5 गया 6 बचा, और यहाँ कितना बचा, 11 में से 5 गया तो 6 बचा, 5 में से 5 गया 0 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 3। तो वस्तुएं बची कितनी, 306। अब 306 वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल मिला के न तो लाभ हो और ना ही कोई फ़ायदा हो। तो आप देख रहे हैं, आप इन दोनों का रेशियो ले लो, थोड़ा इनको काट पीट लो। किससे कट जाएगा, दोनों को काट लो, 6 से कट जाएंगे दोनों, 6 से ये नहीं कटेगा, 3 से काट लो, 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 17 पंजे 85 और 17 छिक्के 102, 17 छिक्के 102। अच्छा, 5 वस्तुओं पे 27% का घाटा पड़ रहा है, तो कुल मिला के घाटा कितने का पड़ जाएगा दोस्तों, 27 पंजे 135, यानी कुल मिला के 135% का घाटा पड़ जाएगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे उतना ही फ़ायदा करवाना है, यहाँ पे क्या करवाना है, उतना ही फ़ायदा करवाना है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ 135% का घाटा पड़ा है, तो हमें कुल मिला के लाभ या हानि को कितना रखना है, 0% रखना है। तो यहाँ पे उतने का घाटा करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 135% का घाटा हो गया, तो यहाँ पे उतने का फ़ायदा करवाओ। तो 135% का फ़ायदा करवाओ कितनी वस्तुओं पे, 6 वस्तुओं पे। 6 पे 6 से कर लो, भाग करो इसे, 3 से कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 और 5 15, 45 का आधा कितना होता है, 22.5, यानी 22.5% का घाटा पड़ जाएगा उसे, यानी 22.5% का फ़ायदा होना चाहिए वस्तु पे, तो उसे ना तो कोई लाभ होगा ना ही कोई क्या होगा, हानि होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। और अगर दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि एक क्वेश्चन को करने के तरीके हज़ारों हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो सेकंडों में हो जाए और आप आसानी से समझ सको। फिर से समझ लो,
ये कह रहा था कि कुल मिला के एक व्यक्ति ने 561 वस्तुएं खरीदी हैं 3200 रुपये में। बस देखो, अब बस 500, ये कह रहा है कि 3200 रुपये में। पैसों से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर किस में आना चाहिए, परसेंटेज में पूछा है। किस में पूछा है, प्रतिशत में पूछा है, तो उससे तो कोई लेना ही देना नहीं है। तो 561 का 5/11 भाग 27% की हानि पे, तो 561 का 5/11 कितना होता है, 255। उसके दो भाग किए 561 के, अगर एक भाग 255 का है तो दूसरा कितने का बचा, 306 का। इसको 27% की हानि पे बेचा। अब देख रहे हो, अब इनका मैंने क्या ले लिया, रेशियो ले लिया, तो ये 5/6 आ गया, यानी 5 वस्तुओं को 27% की हानि पे, तो कुल मिला के कितने की हानि हो जाएगी, 135% की। अगर 135% की हानि हो रही है, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 0% का, यानी दोनों को कुल मिला के देखा जाए तो ना तो कोई लाभ होना चाहिए और ना ही कोई हानि होनी चाहिए, तो यानी अर्थात 0% का लाभ होना चाहिए। तो अब यहाँ पे 135% की हानि हो गई है, तो उसकी भरपाई करने के लिए यहाँ पे 135% का क्या करवाना पड़ेगा, फ़ायदा करवाना पड़ेगा। कितनी वस्तुओं पे, 6 वस्तुओं पे, तो अर्थात 22.5% आपको उत्तर आ गया। समझ में आया कि नहीं? चलिए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन उठा के देख लेना, कोई नहीं करवाता इस लेवल के क्वेश्चन, और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन इस तरीके के, इसलिए करवा रहा हूँ। और बाकी ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं कि बस यूट्यूब वगैरह पे आपने देखा होगा, सिंपल से क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन ऐसा उठाओ कि बच्चे के दिमाग में आसानी से फिट हो जाए, और बच्चा भी खुश और टीचर भी खुश, और बहुत सारे व्यूज़ भी आ जाते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन उससे जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आंखें खुलती हैं, क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों वो नहीं करना, जो हकीकत है उस पर आ जाओ, जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है उस पर बात करो। फिजूल की चीज़ों पर टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन सुने, एक व्यापारी 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है। एक व्यापारी है, वो कितने रुपए की किलो की दर से, 30 रुपये प्रति किलो की दर से ज्वार खरीदता है। ज्वार तो समझते होगे, ज्वार खरीदता है। उस अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। अगर कुल मिला के अनाज 5 है और 5 का 20% अर्थात एक खराब हो गया, तो फिर बचा कितना, 4 kg। कुल मिला के 5 kg खरीदा है, कुल मिला के कितना खरीदा, 5 kg। 5 kg का 20% अर्थात 1 kg खराब हो गया, तो बचा कितना, 4 kg। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, हाँ क्वेश्चन में कह रहा है 20% व्यर्थ हो जाता है, तो वह शेष अनाज को इस तरह बेचने की योजना बनाता है ताकि उसे 40% लाभ कमा सके। क्या कमा सके, 40% लाभ कमा सके। तो उसे किस कीमत पर अनाज को बेचना चाहिए। वो जो खरीद के लाया, तो किस भाव से खरीद के लाया, 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, और खरीद कितना लाया था, 5 किलो। अब 20% खराब हो गया, तो रह कितना गया, 4 किलो। जब 5 किलो 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीद के लाया है, तो 5 किलो कितने का हो गया, 30 × 5 अर्थात कितने का खरीद के लाया होगा, 150 रुपये का। जेब से कितने खर्च करके आ गया, 150 रुपये खर्च करके आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। वो चाहता है कि अब 1 किलो तो खराब हो गया, 1 किलो क्या हो गया, खराब हो गया। लो 1 किलो खराब हो गया, तो बचा कितना, 4 किलो। यानी इतना खरीदा था और इतना बचा है खराब होने के बाद। अब खरीदा इतना 5 किलो था, 30 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 150 रुपये का हो गया। वो चाहता है कि इस पर उसे कुल मिला के देखा जाए तो 40% का फ़ायदा हो। तो कुल मिला के जेब से 150 रुपये आ गए थे, कितने रुपये आ गए थे, 150, और 150 पे 40% का फ़ायदा होना चाहिए। कितने का, 40% का फ़ायदा होना चाहिए। तो 1 2 1 और 2, देखो 15 × 2 150 और 15 × 4 60, तो 210 रुपये का। कितने का, तो अर्थात 4 किलो बचा हुआ ज्वार है, वो कितने का बेचना चाहिए, 210 रुपये का। 210 रुपये का कितना, 4 किलो बेचना चाहिए। तो किस हिसाब से बेचेगा वो, करो किस हिसाब से बेचेगा वो, 4 से भाग करोगे तो 4 पंजे 20, और कितना बचा, 4 दूनी 8, 2 में जाएगा नहीं, और 4 पंजे 20, अर्थात 52.5 रुपया प्रति किलो की दर से बेचेगा। प्रति किलो 52.5 रुपया प्रति किलो की दर से बेचेगा, तब उसे कितने % का फ़ायदा होगा, 40% का फ़ायदा हो जाएगा। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई कि नहीं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस अपना लॉजिक लगाना है,
बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन में दम ही नहीं है। तो दोस्तों आपको आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। बाकी मैं आपको बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी बढ़िया बढ़िया उठा रहा हूँ और बहुत तरीके भी बहुत आसान बता रहा हूँ। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर भी मैं और बेहतर करूँगा। आप मुझे एक बार कमेंट करके बता ज़रूर देना कि आपको समझ में आ रहा है अथवा नहीं। हर टाइप के क्वेश्चन कवर करवाऊँगा, आप उस चीज़ की फिक्र ना करें। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपके लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा गया, यदि इसे उस मूल्य का 4/5 पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। तो 10% की हानि होती। तो 10% की हानि होती। प्रारंभ में वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया था? प्रारंभ में वस्तु कितने लाभ पर बेचा गया? अब कोई वस्तु है, मेरी बात सुनो, कोई वस्तु है, मैं एसपी की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एसपी की। अभी मैं एक्स मान के कर रहा था, अभी बिना एक्स के भी बता दूंगा आपको, ठीक है? इधर समझो, एसपी की बात हो रही है। कोई वस्तु पहले एक्स रुपये की बेची जा रही थी। कितने रुपए की बेची जा रही थी? एक्स रुपये की। अब क्या हुआ कि वस्तु को उसकी कीमत के 4/5 भाग पर बेच दिया। किस में बेच दिया? 4/5 भाग पर बेच दिया। तो ऐसे आप एक्स मान के करोगे, 5 इधर भाग में, तो आप जानते हो कि इन दोनों का अनुपात लेंगे तो 5 को इधर ले आओ, 5 को क्या ले आओ? इधर ले आओ। तो इधर से ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x अनुपात 4x हो जाएगा। तो अनुपात में x का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो इन चीज़ों को क्यों करते हो x मान के? सीधा ऐसे करो कि पहले अगर कोई वस्तु 5 रुपये की बेची जा रही थी, कितने रुपये की बेची जा रही थी? 5 रुपये की, और अब उस कीमत का 4/5, 5 से 5 कट गया, तो अब कितने की बेची जा रही है? 4 रुपये की। पहले इतने की बेची जा रही थी, अब कितने की बेची जा रही है? 4 रुपये की। पहले 5 रुपये की बेची जा रही थी, तो अब कितने की बेची जा रही है? 4 रुपये की। और जैसे ही 4 रुपये की बेची, तो उस पर कितने % का घाटा हुआ है? 10% का घाटा हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसका जो सीपी रहा होगा, वस्तु का जो सीपी रहा होगा, सीपी पे कितने % का घाटा पड़ गया? 10% का। तो अर्थात बचा कितना? 90%। और 90% अर्थात कितने रुपये में बेची जा रही है? 4 रुपये में। कितने बेची जा रही है? 4 रुपये में। तो 0 से 0 हटा दो, तो अर्थात वस्तु का सीपी कितना आ गया? 40/9। कितना आ गया? 40/9। तो अर्थात वस्तु कितने की खरीदी गई थी? 40/9 की। अरे बात समझ में आई, हाँ या ना? वस्तु कितने खरीदी थी? 40/9 की। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, तो प्रारंभ में वस्तु कितने % लाभ पर बेचा गया था? तो प्रारंभ में कितने की बेची गई थी? 5 रुपये की। लेकिन वास्तव में खरीदी कितने की गई है? 40/9 की। आपको समझ में आ रहा है कि वैसे ही? देखो खरीदी कितने की गई है? 40/9 की। ये तो हो गया सीपी। शुरुआत में एसपी कितना था? 5 रुपया था, 5 की बेच रहे थे। तो बताओ कितने % का फायदा हो रहा है? सीपी एसपी अनुपात 9 को इधर बेच दो, 9 को इधर बेच दोगे तो 45 हो जाएगा। 40/45। 40 रुपये की चीज़ 45 में बेच रही थी, तो कितने का फायदा हो रहा था? 5 रुपये का। कितने पे? 40 पे। गुणाओं में 100, एक 0 से एक 0 काट दो, 5 9 50, 50/4। 50 का आधा करेंगे तो 50 का आधा करेंगे तो 12.5, 50 का 1/4 करेंगे तो 12.5% का फ़ायदा हो रहा था शुरुआत। कितने % का फ़ायदा हो रहा था? ये कुछ नहीं किया, 9 को मैंने इधर भेज दिया है। ये 40 है अनुपात में, किसी एक नंबर से गुणा कर सकते हैं, किसी एक नंबर से भाग कर सकते हैं। 9 का इधर कर लो, 9 का इधर कर लो। 9 का करोगे तो 9 से 9 कट जाएगा तो 40 बचा। 9 का करोगे तो 9 5 45 ही आ जाएगा। तो कुल मिला के कितने % का फ़ायदा हुआ? कितने % का फ़ायदा हुआ? 12.5% का। बताओ चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं? कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, इस तरीके से करना है चीज़ों को। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है, एक कार डीलर 1,08,500 रुपये में अपनी कार खरीद के लाया। सीपी 1,08,500। एक कार डीलर ने 1,08,500 रुपये में पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत में कुछ राशि खर्च कर दी। उसकी मरम्मत में कितनी राशि कर दी? कुछ राशि खर्च कर दी। तो मैंने आपको सीपी क्या बताया? सीपी क्या होता है? मैंने पहली क्लास में आपको टीवी वाला उदाहरण दिया था। टीवी खरीद के लाए थे तो 1,000 रुपये इसके लग गए, 500 इसके लग गए। तो जो सीपी होता है वो कुल मिला के देखा जाता है। अगर मरम्मत पे इसकी पे जो भी पैसा लगा होगा वो भी इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको, तब इसका सीपी होगा वो।
अभी ये सीपी पूरी तरीके से मत मान लेना। ये हालांकि इतने की खरीदी है, लेकिन मरम्मत को भी इसमें ही जोड़ना पड़ेगा, तो वो आपका वो सीपी हो जाएगा, ठीक है, इसमें मत निकाल देना। आई कह रहा है उसने उस कार को 1,56,250 रुपये में बेच दिया। यानी बेचा कितने में है? 1,56,200, 1,56,250। उसने उस कार को 1,56,250 रुपये में बेच दिया, जिससे उसे 25% का लाभ होगा। जिससे उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? 25% का लाभ होगा इसमें बेचने पर। तो उसका जो भी सीपी है, सीपी पे ही तो लाभ और हानि होता है, तो कितने परसेंट का? 25% का। तो 125/100, तो ये एसपी निकल आएगा। यानी सीपी पे 25% का लाभ हो गया, तो एसपी इतना आ गया। तो 1,56,250, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 25 चौके 100। इसे थोड़ा काट पीट लो। यहाँ से सीपी की वैल्यू निकालोगे, सीपी की वैल्यू निकालोगे दोस्तों, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसमें 4 का गुणा हो जाएगा, 5 का भाग लग जाएगा, तो मैं यही लगा दे रहा हूँ। 5 तिया 15, 5 तिया, देखो आप क्या कर लो, लगाओगे भाग? चलो लगा लो। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25 और 0, और 4 का गुणा हो जाएगा इसमें। 4 0 का 0, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 एकम 4, 4 और 1 5 और 4 तिया 12। अर्थात उसने वो कार कितने की खरीदी थी? यानी कुल मिला के उसे कितने की पड़ी थी? 1,25,000 की। कितने की? 1,25,000 की। अब 1,25,000 की कब है? जब 1,25,000 की कब है? जब इसमें 1,08,500 रुपये ये वाले हैं प्लस मरम्मत वाले हैं। इसमें क्या है? दोनों रुपए हैं, मरम्मत वाले भी हैं और 1,08,500 रुपये ये भी शामिल है। तो अगर मैं इसमें से 1,25,000 में से 1,08,500 घटा दूंगा तो मरम्मत निकल आएगी। तो मरम्मत पर कितना खर्च हुआ? 1,25,000 में से 1,08,500 घटा देंगे तो 2 0 तो ये वाले आ गए। 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 4 बचा, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, यहाँ 1 बचा, 16,500। तो अर्थात उसकी मरम्मत पर कितने रुपए खर्च हुए? 16,500। आपको समझ में आ रही है? ये सीपी जब है, जब ये जो खरीदी है वो वाली कीमत प्लस मरम्मत वाली कीमत दोनों को मिला के ये सीपी निकला है, ठीक है। और इसमें से केवल खरीदी हुई कीमत ये है, तो अगर इसमें से ये वाली कीमत घटा देंगे तो मरम्मत का पैसा निकल आएगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ता हूँ। अगर आपको ये चीज़ थोड़ी कम समझ में आ रही है तो पहले मैंने जो प्रॉफिट एंड लॉस की सबसे पहली वीडियो बताई है, जो बेसिक कंसेप्ट बताया, उसे जाके देखो, फिर आपको पक्का समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई आपके लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन को समझो। सुनो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 9,639 में बेचा। यानी प्रत्येक को 9,639 रुपये में बेचा। दो वस्तुएं खरीदी हैं, उनमें से हर एक को 9,639 रुपये में बेचा। एक पर उसने 19% का लाभ प्राप्त किया और दूसरे पर उसने 19% की हानि प्राप्त की। तो अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर पहली वस्तु का सीपी, ये सीपी बन पहली वस्तु पे क्या कह रहा है? एक वस्तु पे उसने 19% का लाभ प्राप्त किया। अगर इस पे 19% का लाभ होगा तो 119/100, 119/100। तो अर्थात कितने की बेची जा रही है? 9,639 रुपये की बेची जा रही है। ये कह रहा है कि दूसरी वस्तु पे, जो दूसरी वस्तु है उसका CP2 मान लिया, उस पर 19% का घाटा पड़ रहा है, तो कितने में? 81/100। वो भी कितने की बेच जा रही है? 9,639 की। तो यहाँ से आप पहले का CP निकालोगे, दूसरे का CP निकालोगे, पहले का CP दूसरे का CP। पहले का भी SP ये है और दूसरे का भी SP यही है। दोनों के CP को जोड़ोगे, दोनों के SP को जोड़ोगे, दोनों के SP को जोड़ोगे,
फिर एसपी में से सीपी को घटा के बता दोगे कि इतने % का लाभ होगा, निकाल के। लेकिन अगर इतना करोगे तो आपको टाइम लग जाएगा। क्या लग जाएगा? टाइम लग जाएगा। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो, अगर किन्हीं दो वस्तुओं का एसपी समान हो, क्या हो? एसपी समान हो, और जितने % का लाभ हो रहा हो और उतने ही % की हानि हो रही हो, क्या हो रही हो? हानि हो रही हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को एक हमेशा शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ मैं आपको। क्या बता दे रहा हूँ? शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, उससे कर लेना, आप चुटकियों में आंसर निकाल दोगे। अगर इस तरह का प्रश्न कभी भी आए तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो X% का तो लाभ हो रहा है और X% की हानि हो रही है आपको, तो आपको ये करना है कि माइनस का x²/100 कितना आ जाएगा? माइनस का x²/100 निकाल दोगे तो आपकी क्या निकल आएगी? जो भी हो रहा होगा हानि हो रही है तो हानि निकाल दोगे कि क्या हो रही है? हानि। अब x की वैल्यू कितनी है? 19, तो अर्थात -19 का स्क्वायर और बट्टे 100। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। 361/100, 361 में 100 से भाग लगाओगे तो 3.61%। 3.61% का क्या हो जाएगा? घाटा। अगर इस तरह का कभी प्रश्न आए, एसपी दोनों का समान हो, एक पे जितने का लाभ हो रहा है उतने का ही दूसरे पे हानि हो रही हो, तो बस सेकंड में कर देना, माइनस का x²/100, 19 का स्क्वायर माइनस का 19 का स्क्वायर/100। इस ऐसे केस में हमेशा हानि होती है, ये बात याद रख लो। अगर बराबर का लाभ हो रहा है उतने की हानि हो रही है, तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो हानि होगी, ये बात डेफिनेट है। ठीक है, तो इस तरह से निकाल देना, x²/100, x की 19 लगाना, 19 का स्क्वायर/100। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर बेसिक से करना चाहो तो मैंने आपको तरीका बता दिया, दोनों को इनको जोड़ लेना, इनका CP1 CP2 निकाल के इनको जोड़ लेना, SP में CP घटा के बता देना कितने का हानि हो रही है, तो यहाँ से आप कर लोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे प्रश्न है आपके लिए। क्वेश्चन सुनो, मिटा दो इसे मिटा दे रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 2508 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है। दोनों में से प्रत्येक को कितने मूल्य पर बेचा जाता है? 2508 रुपये मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक पर विक्रेता को 14% का लाभ और दूसरी पे 12% की हानि। एक पे 14% का लाभ और दूसरी पे 14% की हानि होती है, तो कुल मिलाकर कितने % का लाभ अथवा हानि हुई? अगर एसपी की बात करूं, पहली का भी SP1 और दूसरी वस्तु का SP2, दोनों का बराबर है दोस्तों। कितना है दोनों का? 2508 रुपया। 2508 रुपया। पहले वाली को 14% लाभ पर, तो पहले का CP मान लिया CP1 14% का लाभ पर बेच रहा है, तो 114/100 बराबर 2508 रुपया। बराबर कितना? 2508 रुपया। तो इसे सोल्व कर लो, सॉल्व हो जाएगा। 114 किसके टेबल में आता है? बता दो। 2 से काटें, 2 से कट जाएगा 57, 19 के में आता है। ये 19 से कट रहा है, 19 से कट जाएगा, तो यहाँ से दोस्तों CP1 आएगा 2508 गुणा में 100 नीचे 114। ठीक है, काटो। 19 छिक्के 114, 19 एकम 19, कितना बचा? 6 60, 19 तिया 57, 19 दूनी 38। 6 से काटो, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो अर्थात पहली का जो CP1 है वो कितना हो जाएगा? 2200 रुपये। कितना हो जाएगा? 2200 रुपये। ऐसे CP2 निकालो दूसरी वस्तु का, उस पर 12% की हानि हो रही है, तो 88 पे बेचेगी। इतनी कीमत में बेची जा रही है 2508 रुपये। तो यहाँ से CP2 निकालोगे तो 11 से काटो, 11 दूनी 22, 30, 11 ती 33, कट जाएगा। 2508 गुणा में 100 बटे 88 11 से काटो, 11 8 88, 11 दूनी 22, 3 बचा, 11 दूनी 22 और 11 8 88। 8 से और काट दो एक बार, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना बचा? 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 25, 25 चौके 100,
25 एकम 25 और 10 35, 25 एकम 25 और 3 28। तो अर्थात दूसरी वस्तु 2850 की खरीदी थी, पहली वस्तु कितने की खरीदी थी 2200 की। तो कुल मिला के दोनों का सीपी निकालूँ, कुल मिला के दोनों का सीपी निकालूँ तो कितना आ जाएगा, दोनों का सीपी कितना आ जाएगा 2200 और 2850, 0 5 0 और 5, ये दोनों का क्या हो गया सीपी, दोनों का एसपी बराबर है 2508। तो दोनों का एसपी की बात करूं तो 8 और 8 16 के 6, 1 5 और 5 10 का 0, 4 और 1 5, यानी 5050 की खरीदी है तो 5000 कितने की बेच दी, 16 की बेच दी, तो घाटा पड़ेगा निश्चित बात है, कितने का 34 रुपये का। घाटा कितने का पड़ेगा 34 का ही पड़ेगा ना। 5050 की खरीदी है और बेची कितने की है 5016 की। इन दोनों को जोड़ नहीं पाया है, ये चीज़ इन दोनों को क्या है जोड़ नहीं पाई है। 50 में से 16 घटाओगे तो 34, तो 34 रुपये का घाटा पड़ गया कितने पे 5050 पे, और गुणा में 100, एक जीरो से एक जीरो काट दो 17 से कट जाएगा, 17 से काटोगे तो 17 से कट जाएगा, 17 दूनी 34, एक काम करो 5 से काट दो पहले, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, और ये कितना आ जाएगा 34 दूनी 68, 68 बटे 101, 101। तो आप देख रहे हो 101 का भाग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये अगर 100 का होता भाग, 100 का होता, इसके ऑप्शन में सबसे नज़दीक कौन सा है, मतलब लॉस हो रहा है ये तो आपको पता है, तो इसका लगभग 0.7 सही हो जाएगा। कितना सही हो जाएगा, इसमें अगर 100 से भाग करेंगे, अगर इसमें 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.68 आएगा ना, 0.68 जो कि, और लॉस है, और लॉस केवल एक ही ऑप्शन में 0.68 के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा ऑप्शन है, यही आपका बी ऑप्शन है। तो अर्थात इसका सही उत्तर कौन सा है 0.7%। ये आपको अप्रॉक्स में ही बताना है। कैसे बताना है, अप्रॉक्स में। तो अर्थात क्या है 0.7% अप्रॉक्स लिख देना, लगभग इतना आएगा, यानी 0.68% से थोड़ा सा कम आएगा, तो लगभग 0.7% के आसपास मान ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड कर लेना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हालांकि इस क्वेश्चन को करने का भी एक शॉर्ट तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा, पूरा कंसेप्ट समझना पड़ेगा, तब वो चीज़ समझ में आएगी। तो वो चीज़ मैंने अभी बताई नहीं है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, सुनो। अच्छा, इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ मैं, आखिरी क्वेश्चन सुन लो, आखिरी क्वेश्चन सुन लो। एक और आखिरी क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, इसके बाद नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है। एक आखिरी क्वेश्चन और है। दो वस्तुएं ए और बी क्रम से 4,960 रुपये और 3,720 रुपये में बेची गई। कितने में 4,960, पहली वस्तु इतने में बेची गई, और दूसरी वस्तु दोस्तों कितने में बेची गई 3,720 रुपये में। दूसरी वस्तु कितने में बेची गई 3,720 रुपये में बेचे गए। पहले वाले पे 31.25% का लाभ होता है। पहली वस्तु है उस पर कितने परसेंट का लाभ होता है 31.25% का लाभ होता है। 31.25% का लाभ होता है पहली वस्तु पे, और जो दूसरी वस्तु है उस पर 18.18% की हानि होती है। इस पर लाभ होता है और इस पर क्या होती है हानि होती है। तो संपूर्ण लेन देन में प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो कुल मिला के बताओ कितने परसेंट का लाभ होता है और कितने परसेंट की हानि होती है, कुल मिला के बताना है आपको। तो दोस्तों ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को क्या सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। अर्थात ऐसे समझो, ये 31.5% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। मैंने आपको 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी। 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको कितनी बताई 6.25%, 6.25%। इसमें दोनों तरफ क्या कर दिया 5 से गुणा कर दिया है, 5 से इधर 5 से इधर, 5 6 30,
ये आ जाएगा 31.25 और ये 5/16 है। तो अर्थात इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 5/16, 5/16 होती है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आपको मैंने बताया था दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि 1/11 की 1/11 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 9.09 होती है। अब 2 का इधर गुणा कर दिया है और 2 का इधर गुणा कर दिया है, तो कितना हो जाएगा? ये 18.18%। तो अर्थात 2/11। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/11 हो जाएगी। ये चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं दिमाग में, ठीक है। 2/31 पॉइंट इतने % का लाभ होता है। अब मेरी बात को समझिए, पहली वस्तु पे 31.25% का लाभ होता है, अर्थात इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/16। अर्थात यदि वस्तु मेरी 16 रुपये की है, 16 रुपये की वस्तु पे अगर 31.25% का लाभ होगा तो 5 रुपये का लाभ होगा। तो 16 रुपये की चीज़ पे 31.25% का लाभ यानी 5 रुपये का लाभ, तो बिचेगी कितनी? 21 रुपये की। कितने की बिचेगी? 21 रुपये की। 21 रुपये की बिचेगी। ये 11 रुपये की चीज़ पे 18.18 का हानि हो रही है, तो अर्थात 2 रुपये की हानि हो रही है। 11 रुपये की चीज़ पे 2 रुपये की हानि हो रही है, तो कितने की बिचेगी? 9 की। कितने की बिचेगी? 9 की। यहाँ तक की बात समझ में आई? 9 की बिचेगी। अगर दोस्तों मेरे भाई अगर ये चीज़ आपको समझ में आई तो ज़रा मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहली वस्तु कितने की थी? 16 रुपये की। पहली वस्तु बिची कितने की? 21 रुपये की। पहली वस्तु थी कितने की? 11 रुपये की। बिची कितनी? 9 रुपये की। ये CP और ये SP, ये पहली और ये दूसरी। तो दोनों के CP ये है 21 और 9। हालांकि मैं करने को आपको बेसिक वाला तरीका बता दिया, लेकिन मैं आपको एक नया तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों का SP का रेशियो है, तो इन दोनों का अनुपात लो। 1 0 से 1 0 काटो, 4 से काटना जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 4 नेम 36 और 4 तिया 12। 31 से कट जाएगा, 31 चौके 31 तिया। तो दोनों का जो SP का रेशियो है वो क्या है? 4:3 का रेशियो है। क्या है? 4:3 का रेशियो है। आपको यहाँ भी 4:3 का रेशियो करना है, लेकिन रेशियो आप जब ही कर पाओगे जब इन वैल्यू को दोनों को बराबर कर लोगे। तो 21 और 9। तो दोस्तों 21 और 9 का लासा कितना होता है? 63। 21 और 9 का लासा कितना होता है? 63। तो 63 बनाने के लिए इसमें आप कितने से गुणा करोगे? 63 बनाने के लिए इसमें कितने से करोगे? 3 से। और 63 बनाने के लिए इसमें किससे करोगे? 7 से। किससे करोगे? 7 से। दोनों का जो SP है वो किस रेशियो में दे रखा है? दोनों का SP है वो किस रेशियो में दे रखा है? 4:3। पहली का 4 और दूसरी का 3, तो इनको इसी में बांट दो। 4:3। 4:3 हो गए, बन गई बात। तो बता दो कितने % का फ़ायदा है, घाटा हुआ? तो वही इन दोनों का अंदर गुणा करोगे इन दोनों चीज़ों का, तो 3 से 3 यहीं काट लो अनुपात में। इसमें 4 का कर लो तो 16 चौके 64, इसमें 4 का करोगे तो 21 चौके 84, 7 का करोगे तो 11 सत्ते 77 और 7 नेम 63। तो 64 रुपये की खरीदी पहली और दूसरी कितने की खरीदी? 77 की। तो 64 और 77 कुल मिला के कितने हो गया? 7 और 4 11 और 7 और 6 13 और 14। तो 141 की खरीदी पहली, 84 और 63, 4 और 3 7, 8 और 6 14, यानी 141 की खरीद के कितने की बेच दी? 147 की। तो अर्थात आपको कितने रुपए का फ़ायदा हुआ? कितने रुपए का फ़ायदा हुआ आपको? मुझे बताओ जल्दी से। आपको फ़ायदा हुआ दोस्तों 6 रुपये का। कितने का हुआ? 6 रुपये का फ़ायदा हुआ। यहाँ से देखोगे तो कितने रुपये का फ़ायदा हुआ? 6 रुपये का। कितने पे? 141 पे। और गुणा में 100, 3 से काट लो। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 63 21 47। ये कितना हो गया? 200/47। 47 से 200 में भाग करोगे तो दोस्तों कितना आएगा? 47 से अगर 200 में भाग करोगे तो कितना आएगा? ज़रा करो। 47 चौके 4 बार ही जाएगा। 47 चौके कितने होते हैं? 47 चौके
7 चौके 28 के 8 और 4 सत्ते 28 के 8 और 4 चौके 16, 16 और 2 18, यानी 188। कितना हो गया? 188। 188 बचा कितना दोस्तों? यहाँ पे 12, 12 में जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 120, 47 दूनी, तो 4.2 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी, 4.25% का लाभ हो रहा है। कितने का? 4.25% का लाभ हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बता सकते हैं। हालांकि इसका बेसिक भी है, तो बेसिक आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? चलो मैं आपको बेसिक एक बार बता देता हूँ, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो। इसका बेसिक बता दे रहा हूँ। देखो, पहली वस्तु का CP निकालना, CP1 कितने का फ़ायदा हो रहा है? इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 5/16, अर्थात 5/16 का फ़ायदा हो रहा है। तो अब वो वस्तु कितने की हो जाएगी? यानी देखो, आप क्या करते हो, जैसे कोई वस्तु है उस पर 20% का फ़ायदा हो रहा है, तो अर्थात 20% का फ़ायदा हो रहा है तो 1/5। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी वो जिसकी कीमत होगी उसमें एक और बढ़ा देती हो, 5 एकम 5, 5 और 1 6, यानी अपनी कीमत का कितना गुना हो जाएगी? 6/5 गुना। ये कैसे आती है चीज़ वो सुनो। जैसे कोई वस्तु मान लो 50 रुपये की है, उसमें 20% का फ़ायदा हो गया, तो 20% का फ़ायदा हो गया मतलब कितना हो गया? उसकी कीमत अब 120% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 120%। तो अर्थात यहाँ से देख रहे हो, 1 0 से 0, 6/5, तो वो अपनी कीमत का कितना हो जाएगी? 6/5 हो जाएगी। वो कैसे हुआ? यानी देखो 120%, 120% का मतलब हो गया 100% प्लस 20%। 100% का वैल्यू होता है 1 और 20% का 1/5, 5 एकम 5, 5 और 1 6, तो अर्थात वो अपनी कीमत का कितना गुना हो जाएगी? 6/5 गुना। कितना गुना हो जाएगी? 6/5 गुना। अब उस पर लाभ हो रहा है 5/16 का, तो 1 प्लस 5/16, 16 एकम 16, 16 और 5 21, तो अब उसकी कीमत होगी, वो अपनी कीमत की कितनी गुना हो जाएगी? 21/16। तो ये 21/16 होने पर हो कितनी गई? 4960 रुपये। ऐसे ही CP2 निकाल लेना। यहाँ हानि हो रही है, इसका मतलब होता है 2/11। अब यहाँ हानि हो रही है, हानि होती है तो 100 में से घटाते हैं, तो 1 माइनस 2/11, 11 में से 2 गया तो 9, 9/11। तो वो वस्तु अपनी कीमत का कितना रह जाएगी? 9/11 रह जाएगी। कितने में बेची है? 3720 रुपये में। CP1 निकाल लेना, CP2 निकाल लेना, दोनों को जोड़ लेना और दोनों का CP1 CP2 निकाल के जोड़ लेना और दोनों का SP जोड़ लेना। SP में CP को घटा के बता देना कि इतने % का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आगे मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, टेक केयर।